नमस्कार साथियों, वैदिक आईएएस में आपका स्वागत है। आप लोग का जैसा कि प्री एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हुआ, मुझे पता है। और मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया भी कि अगर आपके 120 के वो हो रहे हैं, 120 + -2 हो रहा है, तो आप बेहिचक मेंस में लग जाइए। अब मेरा भी यूपीएससी का एग्ज़ाम था और मैं भी क्या कहते हैं लखनऊ से शिफ्ट हो गया दिल्ली। तो मेरा बोर्ड और मेरी सारी टेक्नोलॉजी, मेरा सारा स्टूडियो लखनऊ में लगा हुआ है। तो हमने सोचा कि अगर कुछ बच्चों का मैसेज आया मॉर्निंग में कि सर आपके वीडियोज़ नहीं आ रहे हैं, सर मेंस की तैयारी कैसे करें, सर मेरा इतना हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, तो थोड़ा बहुत जुआ टेक्नोलॉजी लगाया भारत वाली कि थोड़ा बहुत सिस्टम बना के मोबाइल से आपको मोटिवेट कर सकूं जब तक मैं दिल्ली में यहाँ पे रह रहा हूँ। ठीक है, और आपको पता होगा जैसे मैं भी समीक्षा अधिकारी सचिवालय में हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा बेहतरी करके आपको बताने का प्रयास किया। जैसे मेरे पिछले वीडियो से कुछ लोगों का मैसेज आया कि मेरे वीडियो से लगभग मुझे लग रहा है कि 60 से 70 क्वेश्चन लोगों को मिले काफ़ी अच्छे से, और वो तो नहीं मिले, लेकिन लोगों को मैंने बताया था कि एग्जाम में जाते समय ये पढ़ के जाना। तो हम अभी 2016 मेंस की बात करेंगे। ठीक है, जो RO का आपने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, 2016 का, इसका मेंस का सिलेबस क्या है। ठीक है, मेरा मेन मोटिव ये है आपको बताने का, ताकि आप स्टडी करते रहो। पहले इस एग्ज़ाम की प्रक्रिया को समझो कि ये एग्ज़ाम होता कैसे है और कितने पेपर होते हैं और कितने पेपरों से क्या क्या आता है, और उसके नीचे उसकी बुक लिस्ट आपको दे देंगे हम। ठीक है, जैसे मेंस में 4 पेपर होते हैं। ठीक है, चारों को पहले देख लो। पहला पेपर, दूसरा, तीसरा और चौथा। मार्किंग इसके सामने लिख दे रहे हैं 120 नंबर का। ठीक है, 120 नंबर का, 60 नंबर का और 120 नंबर का। ठीक है, अब क्या कैसे होता है बता रहे हैं। पहला पेपर जो आपके सामने वहाँ एग्जाम में 120 नंबर का आएगा, वो जीएस का ही होगा। जैसे आपने एग्जाम में प्री के एग्जाम के लिए आपने तैयारी की, आपको 2 पेपर के लिए प्री की तैयारी करनी पड़ेगी, पेपर फर्स्ट और पेपर थर्ड की। ये पेपर फर्स्ट वही जीएस है जिसकी तैयारी हमने आपको अच्छे से कराई, और ये पेपर थर्ड वही जीएस का हिंदी वाला पोर्शन है जिसकी तैयारी हमने आपको अच्छे से करा दी है। ठीक है, तो ये याद रखना कि आपकी तैयारी जैसे प्री की चल रही थी वैसे मेंस की कंटिन्यू जारी रहेगी। और जिन्होंने मेंस में अभी प्री में अच्छा स्कोर नहीं कर पाया है जीएस में, उनको यहाँ करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये नंबर्स आपके जुड़ते हैं एग्जाम्स में। अगर आप ये नंबर्स अच्छे नहीं स्कोर करोगे तो आपकी मेरिट लो हो जाएगी, फिर यहाँ कहने लायक नहीं रहोगे, सब दिक्कत होगी एग्जाम में। फिर पेपर सेकंड की बात आती है। पेपर सेकंड जो है हिंदी आलेखन का होता है, हिंदी आलेखन का होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, इसमें आता क्या है। ये 120 नंबर का होता है। हिंदी आलेखन में आपका पोर्शन आएगा पूरा का पूरा, शब्दावलियों का आएगा, हिंदी से इंग्लिश करने के लिए आएगा, मुहावरे आते हैं, और इसी में पत्र लेखन भी आता है। पत्र लेखन भी आता है, तो उसकी प्रैक्टिस भी आप अच्छे से करना। और इसके लिए बुक आती है अच्छी से, आदित्य की, वाइट कलर की, RO के मेंस के नाम से। आप उस बुक को ले लेना, वहाँ पे ये सारी चीज़ें क्रमबद्ध तरीके से दी रहती हैं। और कोशिश करना कि जितने अधिसूचनाएं हैं, पत्रावलियाँ हैं, मतलब पेपर है, एक तो आता है उसका सारांश, पेपर का क्या कहते हैं, सारणी रूप लिखने के लिए, कि मेन पहलुओं को लिखने के बाद आपको डॉट डॉट कर देना है। ठीक है, और दूसरा आता है पत्र लेखन लिखने के लिए 2 लिखने पड़ते हैं। उसके बाद फिर मुहावरे आते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को उस बुक से आप अच्छे से कवर कर सकते हो। इसी के टॉपिक्स हम धीरे धीरे रिवाइज कराएंगे। आपको कब पता है 120 नंबर का ऐसे आता है, ये 3 क्षेत्रों से आता है, और यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अभी से आप प्रैक्टिस करिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है और क्या कहते हैं हमारा व्हाट्सएप का चैनल है, उस पर आप लिख के भेजिए, हम आपका इंप्रूवमेंट करवाएंगे। जैसे ये 3 पहलुओं से क्वेश्चन आते हैं इससे के। पहला जो आता है राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक साहित्य पहलुओं से आता है, ये पढ़ने की आपकी ज़रूरत है। और दूसरा जो आता है वो आर्थिक से आता है, एग्रीकल्चर से आता है, और क्या कहते हैं विज्ञान से आता है। लेकिन इसके बाद जो तीसरा आता है वो प्राकृतिक आपदाओं से आता है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से आता है। जैसे पिछली बार का क्वेश्चन आया था, सेकंड में आया हुआ था क्या, एक में तो साहित्य का आया था और सामाजिक घटनाएं थी, लेकिन दूसरे में जिसमें कृषि और क्या कहते हैं आर्थिक है, उसमें किसानों की समस्याओं के बारे में आया था, किसान आत्महत्या के बारे में आया था। तीसरे पेपर में आपदा के बारे में आया था। अब हो सकता है ये पेपर क्या कहते हैं, कोविड-19 चल रही है और दे कोविड-19 एक प्राकृतिक आपदा, इस तरह की चीज़ों को पूछ सकता है एग्जाम में। तो अभी से करंट इशूज़ को भी एनालाइज करिए, प्रीवियस क्वेश्चंस के, बेरोजगारी हो गया और इन सब चीज़ों की समस्याओं को देखें, क्योंकि कोविड-19 से बेरोजगारी फैली, रोजगार की समस्याएं उत्पन्न हुई, इनको भी देखते रहना, रिजर्वेशन के बारे में देखते रहना, या कुछ पॉलिटिकल इशूज़ को देखते रहना। धीरे धीरे इसका आप प्रैक्टिस करना, जितना इन सब चीज़ों में बेस्ट करोगे उतनी अच्छी आपकी रैंक आएगी। मेरा कहने का मतलब ये है। तो ये हमारा मेन पहलू रहा एग्जाम को समझाने का, कि आपको
इसके लिए वहीं पढ़ना है जो आप पहले पढ़ रहे थे। थर्ड पेपर के लिए हिंदी के लिए आपको वहीं पढ़ना है जो आप फ्री में पढ़ रहे थे। इसके लिए आप हिंदी की साहित्य आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले लेना और इसकी आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए। अभी से अगर आप 120 प्लस हो रहे हैं तो कंटिन्यू तैयारी आप करते रहिए। बाकी समय समय पे आपको हम गाइड करते रहेंगे। आपको इसमें से जो भी पोर्शन समस्याएं होंगी आप चैनल पे लिंक पे कमेंट बॉक्स में जाके कर देना, उसके प्रॉपर वीडियोज बना के हम आपको देते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।